सावरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरी अलबेली सरकार। सावरिया ले चल परली पार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 राधे। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा मल्हार। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ी पावन पुनीत करुणामय कथा को हम सुन रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा सुना रहे हैं। पिछली कथा में हमने सुना कि पुरुषोत्तम मास में क्या चीज खानी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी चाहिए। आज की कथा में राजा दृढ़धनवा महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि महाराज, पुरुषोत्तम मास में दीप दान का महात्म्य बताइए। महर्षि वाल्मीकि राजा से कहते हैं कि सुनो राजा, पुरुषोत्तम मास में दीप दान का बड़ा महात्म्य है। इसके लिए हम आपको एक पावन पुनीत इतिहास सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। एक राजा हुए जिन राजा का नाम था चित्रबाहु। बहुत संपदा उनके पास थी, अकंटक उनका राज्य था। एक बारी भ्रमण करते हुए अगस्त्य ऋषि जो हैं उनके राज्य में आए। अपने राज्य में महान संतों को आया देखकर चित्रबाहु बहुत खुश हुआ। अगस्त्य ऋषि का सम्मान किया, अपने महलों में बुलाया, आसन दिया और हाथ जोड़कर चित्रबाहु जो है अगस्त्य ऋषि के सामने बैठ गए और कहने लगे कि महाराज, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। और वो प्रश्न ये है कि इतना बड़ा अकंटक राज्य, ये धन संपदा, ये ऐश्वर्य, ये मुझे किस पुण्य के प्रताप से मिली है, ये आप बताइए। अगस्त्य ऋषि बताते हैं कि राजन, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की कथा सुनाता हूं कि तुम पिछले जन्म में क्या थे। सुनो, तुम पिछले जन्म में एक दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी थे। तुम्हारा नाम था मणिग्रीव। जुआ खेलना, मदिरा पीना, मांस खाना, ये तुम्हारी वृत्तियां थी। नीचों का संग करना,
इन सारी प्रवृत्तियों को देखते हुए सबसे पहले तो घर वालों ने तुम्हें त्याग दिया, फिर जिस जगह तुम रहते थे उस गांव वालों ने तुम्हें त्याग दिया, फिर जिस नगर में तुम्हारा गांव लगता था उन नगर वालों ने तुम्हें त्याग दिया तुम्हारी दुष्टता को देखते हुए, और एक दिन संपूर्ण राज्य ने भी तुम्हें त्याग दिया। परंतु सबसे त्यागे गए तुम्हारी पत्नी जो थी वो बड़ी पतिव्रता सुशीला थी, वो तुम्हारे साथ रही। तुम दोनों वन में भटकते, हिरणों को मारकर, वन जीवों को मारकर अपनी भूख मिटाते। तो एक दिन तुम वन में शिकार कर रहे थे कि तुमने देखा कि एक ब्राह्मण जो है वो मूर्छित पड़े हुए हैं। वह ब्राह्मण जो थे उन ब्राह्मण का नाम था जो वो उग्रदेव था। उग्रदेव नाम के ब्राह्मण मूर्छित पड़े थे। क्यों? पानी की व्याकुलता के कारण, जल की व्याकुलता के कारण, भूख की व्याकुलता के कारण। तब तुमने दया दिखाते हुए उन पंडित जी को उठाकर अपने जहां पर वन में तुमने कुटिया बना रखी थी उस कुटिया में लेकर आए, जल का छींटा दिया। जब उनकी मूर्छा खुली तो उन्होंने देखा कि मैं किसी कुटिया में हूं। तुम्हें सामने देखकर वो बोले कि तुमने मेरी प्राण रक्षा करी है, तुमने मुझे जीवन दिया है, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं। तुम मांगो, क्या मांगते हो? अरे भैया, मैं प्रयागराज में संगम में स्नान करने के लिए जा रहा था, मूर्छित हो पड़ा, तुमने मेरे जीवन को बचाया है, मांगो, क्या मांगते हो? मणिग्रीव और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर बैठ गए और कहने लगे कि महाराज, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हमारे घर में दरिद्रता बहुत है, चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता है। किस कारण से ये दरिद्रता हमारी दूर होगी? अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो ये दरिद्रता दूर होने का कोई ना कोई कारण बताएं। यहाँ पर आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। दरिद्रता उस मणिग्रीव की कैसे दूर होगी? उन पंडित जी महाराज ने मणिग्रीव को क्या बताया उपाय, ये हम कल की कथा में कहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।